ये पैसे पूर्ववर्ती सरकार ने दिए, अभी कोई इसकी वाहवाही लूटना चाहता है तो व्यर्थ है। पूर्ववर्ती सरकार ने पैसे दिए थे, काम चालू हो गया था। ये अर्धकुंभ है, पवित्र धाम है, पांडवों की तपोभूमि है। इसके अंदर घाट बनावे जिससे लोगों को नहाने के अंदर सुविधा हो। और माननीय एमएलए साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बजट के अंदर मांग रखें और सुइया धाम के अंदर 10 से 15 करोड़ रुपए सैंक्शन करावे। पूर्ण सुइया मेला अर्धकुंभ है, इसलिए हमारे डूंगरपुरी जी के मठाधीश श्री श्री 1008 जगदीशपुरी जी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सभी संत महात्माओं को प्रणाम और वंदन करता हूँ और सभी महानुभावों को बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। जो एक पवित्र मेला अर्धकुंभ जो सुइया के अंदर लग रहा है, यह विश्व प्रसिद्ध मेला है। इसके अंदर आज से 2 साल पहले महत जी ने, मैं मिलने के लिए गया और महत जी ने कहा कि आज से पहले मैंने कई चिट्ठियां दी है, कई सरकारों से की है और जो 2 साल बाद में पौन मेला सुइया लगने वाला है और लाखों की तादाद में लोग आएंगे। उनके रास्तों की सुविधा हो या मंदिर जीर्णोद्धार की बात हो या और कोई के लिए कुछ करने के लिए हमने कई चिट्ठियाँ लगी, अभी तक हुआ नहीं। तो मैंने बाबू जी से निवेदन किया कि बाबू जी आप आशीर्वाद दो। मैं इस बजट के अंदर सम्मानीय पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत साहब से निवेदन किया और गहलोत साहब ने सुइया धाम को पर्यटक स्थल घोषित किया। पर्यटन स्थल घोषित होने के कारण 5 करोड़ और 80 लाख रुपए का सरकार द्वारा सैंक्शन कर दिया। वो पैसे 4 करोड़ 80 लाख पीडब्ल्यूडी के खाते में आ गए हैं और बाकी भी जैसे जैसे काम होगा सरकार दे देगी, पैसे सैंक्शन है। उससे कपालेश्वर की बात हो, सुइया मंदिर की बात हो और मंदिरों की बात हो, यहाँ डूंगरपुरी जी के मठ की बात हो, सब जगह पर इनका जीर्णोद्धार के लिए शानदार काम हुआ। सभी दीवारों का काम हुआ, सीढ़ियों का काम हुआ, ग्रेवल सड़क का काम हुआ और आने वाले इस मेले के अंदर आम आदमी और सभी श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा होगी। इसके लिए मैं पूर्ववर्ती सरकार का और बाबू जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ। उन्होंने मेरे को सेवा करने का मौका दिया और एमएलए एलाइड फंड से भी मैंने 20 लाख रुपए का सार्वजनिक सभाभवन दिया जो मठ के अंदर है और वहाँ आम आदमी को रहने के लिए बहुत सुविधा का संचार होगा। मैं सभी धर्म बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप विशेष तौर से ध्यान रखें, लैंड से चलें, ज़्यादा भीड़ होने के कारण भगदड़ नहीं हो। सभी प्रशासन जो उन्होंने अच्छी सुविधा की है उसके उपरांत भी आप सब मिलकर इस सुइया के मेले को सफल बनाने के लिए पूरा योगदान दें। पूरे ग्रामवासियों ने सहयोग किया है और आगे भी करेंगे। ये पैसे पूर्ववर्ती सरकार ने दिए, अभी कोई इसकी वाहवाही लूटना चाहता है तो व्यर्थ है। पूर्ववर्ती सरकार ने पैसे दिए थे, काम चालू हो गया था और आने वाले समय के अंदर मैं इन सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये पर्यटक स्थल घोषित है, इस मंदिर के अंदर जितना भी काम किया जाए वो कम में आप पैसे इस बजट के अंदर सैंक्शन करावें और आने वाले समय के अंदर जनता को आने जाने की सुविधा के अंदर, पानी की हो, रहने की हो, सब सुविधा के लिए पूरी व्यवस्था करें। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जब हमारी सरकार के अंदर दोनों साइड से नदियों का पानी आता था और घरों के अंदर घुस जाता था, उसका निवारण करने के लिए मैंने 2 डैम सैंक्शन कराए थे। वो उनका काम पूरा हो गया। अभी आने वाले बरसात के अंदर किसी को पानी की समस्या नहीं होगी, वो उसका निकासी हो जाएगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं वो इस चीज़ का बजट की, अभी बजट सत्र आने वाला है उसके अंदर एक मांग उठावे। ये अर्धकुंभ है, पवित्र धाम है, पांडवों की तपोभूमि है, इसके अंदर घाट बनावे जिससे लोगों को नहाने के अंदर सुविधा हो और लोग जिस उत्साह के साथ ये दर्शन लाभ लेने के लिए और पवित्र काम के लिए आते हैं उनको हर सुविधा मिले। मेरी सरकार से यही मांग है कि मैंने इनको सुइया धाम को पर्यटक स्थल घोषित कराया, तो ये घोषित कराने के बाद में हमारी सरकार ने 5 करोड़ 80 लाख रुपए घोषित किए। पर्यटन स्थल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार
कई घोषणा करती है। माननीय एमएलए साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बजट के अंदर मांग रखें और सुइया धाम के अंदर 10 से 15 करोड़ रुपए सैंक्शन करावे। जो एक पवित्र धाम है, इसके अंदर आने वाले समय में लाखों की तादाद में 15 लाख लोग आ रहे हैं, उनके रहने की, उनके स्नान करने की, उनकी सबकी सुविधा हो, इसके लिए मैं सरकार से भी चिट्ठी लिखूंगा और माननीय एमएलए साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये काम आप करावें।